नमस्कार दोस्तों, क्राइम हिंदी में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सुबह होते ही गांव में शोर मचने लगा कि छत्रपाल अपनी प्रेमिका ननकी की हत्या कर फरार हो गया है। उसकी लाश कमरे में पड़ी है। हल्ला होते ही गांव वाले ननकी के मकान की ओर दौड़ पड़े। गांव का प्रधान भी उनमें शामिल था। गांव के पूरे चौर पर ननकी का मकान था। वह पहुंचकर लोगों ने देखा, सच में ननकी की लाश कमरे में जमीन पर पड़ी थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि छत्रपाल ने ननकी की हत्या क्यों कर दी। इसी बीच ग्राम प्रधान राम सिंह यादव ने थाना बिदकी में फ़ोन करके इस हत्या की खबर दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी नंदलाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने महिला की हत्या किए जाने की खबर पुलिस अधिकारियों को दी। फिर निरीक्षण में जुट गए। वह उस कमरे में पहुंचे जहां ननकी की लाश पड़ी थी। लाश के पास कुछ महिलाएं रो पीट रही थी। पूछने पर पता चला कि मृतका अपने प्रेमी छत्रपाल के साथ रहती थी। उसका पति अंबिका प्रसाद करीब 5 साल पहले घर से चला गया था और वापस नहीं लौटा। मृतका के 2 बच्चे भी हैं जो अपने ननिहाल में रहते हैं। मृतका ननकी की उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। उसके गले में गमछा लिपटा था। लग रहा था जैसे उसी गमछे से कम कसकर उसकी हत्या की गई हो। कमरे का सामान अस्त व्यस्त था, साथ ही टूटी चूड़ियाँ भी बिखरी पड़ी थी। इससे लग रहा था कि हत्या से पहले मृतका ने हत्यारे से संघर्ष किया था। थाना प्रभारी नंदलाल सिंह अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी प्रशांत कुमार वर्मा, एएसपी राजेश कुमार और सीओ योगेंद्र कुमार मलिक घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद मृतका के घर वालों तथा पास पड़ोस के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। मौके पर शारदा नाम की लड़की मिली। मृतका ननकी उसकी मौसी थी। शारदा ने पुलिस को बताया कि वह कल शाम छत्रपाल के साथ मौसी के घर आई थी। खाना खाने के बाद वह कमरे में जाकर लेट गई। रात में किसी बात को लेकर मौसी और छत्रपाल में झगड़ा हो रहा था। सुबह 5 बजे छत्रपाल बदहवास हालत में निकला और घर के बाहर चला गया। कुछ देर बाद ननकी मौसी के कमरे में गई तो कमरे में ज़मीन पर मौसी मृत पड़ी थी। मैं बाहर आई और शोर मचाया। मैंने फ़ोन द्वारा अपने माता पिता और नानी नाना को खबर दी तो वह सब भी आ गए। मृतका की माँ चंदा और बड़ी बहन बड़की ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि छत्रपाल ननकी के चरित्र पर शक करता था। मायके का कोई भी युवक घर पहुंच जाता तो वह उसे शक की नज़र से देखता था और फिर झगड़ाता था, मारपीट करता था। इसी शक में छत्रपाल ने ननकी को मार डाला है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूछताछ के बाद एएसपी ने प्रधान प्रभारी को निर्देश दिया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद हत्यारोपी छत्रपाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। इसके बाद थाना प्रभारी नंदलाल सिंह ने मौके से सबूत अपने कब्जे में लिए और ननकी का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फतेहपुर भिजवा दिया। फिर थाने आकर शारदा की तरफ से छत्रपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होते ही थाना प्रभारी के हत्यारोपी छत्रपाल की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने उसकी तलाश में नाते रिश्तेदारों के घर सरसौल, बिदकी, खागा और अमौली में छापे मारे, लेकिन छत्रपाल वहां नहीं मिला। तब उसकी टोह में मुखबिर लगा दिए गए। 29 मई 2020 की शाम 5 बजे खास मुखबिर के जरिए थाना प्रभारी नंदलाल सिंह को पता चला कि हत्यारोपी छत्रपाल इस समय बिदकी बस स्टैंड पर मौजूद है। शायद वह कहीं भागने की फिराक में किसी साधन का इंतजार कर रहा है। या खबर मिलते ही थाना प्रभारी आवश्यक पुलिस बल के साथ बस स्टैंड पहुंच गए। पुलिस जीप रुकते ही बेंच पर बैठा एक युवक उठा और तेजी से सड़क की ओर भागा। शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और राम जानकी मंदिर के पास उसे दबोच लिया। उसने अपना नाम छत्रपाल बताया। पूछताछ के लिए पुलिस उसे थाने ले गई। थाना प्रभारी नंदलाल सिंह ने जब उस हत्या के बारे में पूछा तो वह साफ मुकर गया, लेकिन जब थोड़ी सख्ती बरती तो वह टूट गया और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उससे कई गई पूछताछ से ननकी की हत्या के पीछे की कहानी अवैध रिश्तों की बुनियाद पर गढ़ी हुई मिली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का एक व्यापारिक कस्बा है अमौली। इस कस्बे में चंद्रभान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी चंदा और अलावा 2 बेटियां, बड़ी ननकी और एक बेटा मोहन था। चंद्रपाल कपड़े का व्यापार करता था। इसी व्यापार से होने वाली कमाई से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चंद्रभान की बड़ी बेटी बड़की जवान हुई तो उसने उसका विवाह खागा कस्बा निवासी हरदीप के साथ कर दिया। बड़की से 4 साल छोटी थी ननकी थी। बाद में जब वह भी जवान हुई तो वह उसके लिए भी सही घर बार ढूंढने लगा। आखिर उनकी तलाश अंबिका प्रसाद पर जाकर खत्म हो गई। अंबिका प्रसाद के पिता जगतराम फतेहपुर जनपद के गाँव शाहपुर के रहने वाले थे। उनके 2 बेटे थे, शिव प्रसाद व अंबिका प्रसाद। शिव प्रसाद की शादी हो चुकी थी। वह इलाहाबाद में नौकरी करता था और परिवार के साथ वहीं रहता था। उनका छोटा बेटा अंबिका प्रसाद उनके साथ खेतों पर काम करता था। चंद्रभान ने अंबिका को देखा तो उसने उसे अपनी बेटी ननकी के लिए पसंद कर लिया। बात तय हो जाने के बाद 10 जनवरी 2004 को ननकी का विवाह प्रसाद के साथ हो गया। अंबिका प्रसाद तो सुंदर बीवी पाकर खुश था।
लेकिन ननकी के सपने ढह गए थे क्योंकि पहली रात को ही वह पत्नी को खुश नहीं कर सका। वह समझ गई कि उसके पति में इतनी शक्ति नहीं कि वह उसे शारीरिक सुख प्रदान कर सके। समय बीतता गया और ननकी पूजा और राजू नाम के 2 बच्चों की मां बन गई। बच्चों के जन्म के बाद परिवार का खर्च बढ़ गया। पिता जगतराम की भी सारी जिम्मेदारी अंबिका प्रसाद के कंधों पर थी, अतः वह अधिक से अधिक कमाने की कोशिश में जुट गया। अंबिका ने आय तो बढ़ा ली, लेकिन वह घर आता तो थकान से चूर होता। ननकी पति का प्यार चाहती थी, लेकिन अंबिका पत्नी की भावनाओं को नहीं समझता था। बाद में ननकी अक्सर पति को ताने देने लगी कि जब तुम अपनी बीवी को एक भी सुख नहीं दे सकते तो ब्याह ही क्यों किया। बीवी के ताने सुनकर अंबिका कभी हंसकर टाल देता तो कभी बीवी पर बरस भी पड़ता। इन सब बातों से त्रस्त होकर ननकी ने आखिर देहरी डांग ली। उसकी नजरें छत्रपाल से लड़ गईं। छत्रपाल ननकी के घर से 4 घर दूर रहता था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था। वह अपने बड़े भाई के साथ रहता था और मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालता था। ननकी के पति अंबिका प्रसाद के साथ वह मजदूरी करता था, इसलिए दोनों में दोस्ती थी। दोस्ती के कारण छत्रपाल का अंबिका के घर आना जाना था। वह ननकी को कभी भाभी कहता था। हंसमुख व चंचल स्वभाव की ननकी छत्रपाल से काफ़ी हिल मिल गई थी। देवर भाभी होने से उसका मजाक का रिश्ता था। ननकी का खुला मजाक और उसकी आंखों में झलकता वासना का आमंत्रण छत्रपाल के दिल में उथल पुथल मचाने लगा। वह यह तो समझ चुका था कि भाभी उससे कुछ चाहती हैं, लेकिन अपनी तरफ से पहल करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों खुलकर एक दूसरे से छेड़वा हंसी मजाक करने लगे। इसी छेड़छाड़ में एक दोपहर दोनों अपने आप पर काबू न रख सके और मर्यादा की सीमाएं लांघ गए। उस रोज छत्रपाल पहली बार नशीला सुख पाकर फूला नहीं समा रहा था। ननकी भी कम उम्र का अविवाहित साथी पाकर खुश थी। बस उस रोज से दोनों के बीच यह खेल अक्सर खेला जाने लगा। कुछ समय बाद छत्रपाल रात को भी चुपके से ननकी के पास आने लगा। ननकी के लिए अब पति का कोई महत्व नहीं रह गया था। उसकी रातों का राजकुमार छत्रपाल बन गया था। छत्रपाल जो कमाता था वह सब ननकी पर खर्च करने लगा था। साल सवा साल तक उनकी यह छत्रपाल के अवैध संपर्क बेरोक टोक चलते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। अपनी मौज में वह भूल गए कि इस तरह के खेल ज़्यादा दिनों तक छिपे नहीं रहते। इनके मामले में भी यही हुआ ये कि एक रात पड़ोसन रामकली ने चांदनी रात में आंगन में रलिया मना रहे छत्रपाल और ननकी को देख लिया। फिर तो उन दोनों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अंबिका प्रसाद पत्नी पर अटूट विश्वास करता था। जब उसने ननकी और छत्रपाल के नाजायज़ रिश्तों की जानकारी हुई तो वह सन्न रह गया। इस बाबत उसने ननकी से जवाब तलब किया। ननकी भी जान चुकी थी कि बात फैल गई है। इसे झूठ बोलना या कुछ भी छिपाना फिजूल है, लिहाजा उसने सच बोल दिया। जो तुम बाहर से सुनकर आए हो वह सब सच है। मैं बेवफा नहीं हुई। बस छत्रपाल पर मन मचल गया। ननकी, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अंबिका प्रसाद बोला। मैं तुम्हारी गलती माफ़ कर दूंगा, बस छत्रपाल से रिश्ता तोड़ दो। हम ना हुई होती तो ज़रूर रिश्ता तोड़ लेती। अब मैं गुनहगार बन चुकी हूँ, इसलिए अब उसे नहीं छोड़ सकती। तब प्रसाद ने अपनी पत्नी को सही राह पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। एक रात तो अंबिका ने ननकी और छत्रपाल को अपने घर में ही आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अंबिका ने इसका विरोध किया तो शर्मसार होने के बजाय ननकी और छत्रपाल उसी पर हावी हो गए। जो आज देखा है वो हर रात देखोगे। देख सको तो घर में रहो, ना देख सको तो घर छोड़कर कहीं चली जाओ। ननकी की सीना जोरी पर अंबिका प्रसाद दंग रह गया। वह घर के बाहर आ गया और माथा पकड़कर चारपाई पर बैठ गया। इस वाक़ये के बाद अंबिका को अपनी पत्नी से नफरत हो गई। अंबिका आंखों के सामने पत्नी की बदचलनी के ताने भला कब तक बर्दाश्त करता। अतः जनवरी 2015 में ऐसे ही एक झगड़े के बाद उसने घर छोड़ दिया और गुमनाम जिंदगी बिताने लगा। अंबिका प्रसाद के घर छोड़ने के बाद छत्रपाल उसके घर पर कुंडली मारकर बैठ गया। उसने उसकी जर जोरू और ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। ननकी अभी तक उसकी प्रेमिका थी, किंतु अब उसने ननकी को पत्नी का दर्जा दे दिया। यह कभी छत्रपाल ने ननकी से ना तो कोर्ट मैरिज की थी और ना ही प्रेम विवाह किया था। ननकी की बेटी अब तक 10 साल की उम्र पार कर चुकी थी, जबकि बेटा 5 साल का हो गया था। दोनों बच्चे छत्रपाल की अय्याशी में बाधक बनाने लगे थे, अतः वह दोनों को पीटता था। ननकी को बुरा तो लगता था, पर वो मना नहीं कर पाती थी। बच्चों पर बुरा असर ना पड़े इसलिए ननकी ने दोनों बच्चों को अपनी माँ के पास भेज दिया। बच्चे चले गए तो ननकी और छत्रपाल के मिलन की बाधा दूर हो गई। अब वे स्वतंत्र रूप से रहने लगे। ननकी और छत्रपाल को साथ साथ रहते 4 साल बीत चुके थे। इस बीच ना तो ननकी का पति अंबिका प्रसाद लौटा और ना ही वापस घर लौटा और ना ही ननकी ने उसकी कोई सुध ली। वह कहाँ है, किस परिस्थिति में है, इसकी जानकारी ना तो ननकी को थी और ना ही किसी सगे संबंधी को। ननकी बच्चों से मिलने मायके अमौली जाती थी, फिर कहाँ
फिर वहाँ कई दिन तक रहती थी। इससे छत्रपाल को शक होने लगा था कि ननकी का मन उससे भर गया है और अब उसने मायके में कोई नया यार बना लिया है। इस कारण वह मायके में डेरा जमाए रहती है। इसे लेकर अब ननकी और छत्रपाल में झगड़ा होने लगा था। मायके का कोई भी व्यक्ति घर आता तो छत्रपाल उसे शक की नज़र से देखता और उसके जाने के बाद ननकी के चरित्र पर लांछन लगाते हुए झगड़ा करता था। ननकी की बड़ी बहन बड़की खागा कस्बे में भी आई थी। उसकी बेटी का नाम शारदा था। शारदा अपनी मौसी से ज़्यादा हिली मिली थी, सो उसने ननकी से उसके घर आने की बात कही। ननकी ने शारदा की बात मान ली और उसे जल्द ही बुलाने की बात कही भी। 25 मई 2020 की सुबह ननकी ने छत्रपाल को पैसे देकर शारदा को बुलाने खागा भेज दिया। छत्रपाल खागा के लिए निकला तो ननकी के मायके से उसका पड़ोसी गोपाल आ गया। ननकी ने उसे घर के अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया। ननकी का दरवाज़ा बंद हुआ तो पड़ोसी आपस में कानाफूसी करने लगे। शाम 5 बजे छत्रपाल शारदा के साथ लेकर वापस आ गया। कुछ देर बाद छत्रपाल घर से निकला तो चुगलखोरों ने चुगली कर दी। छत्रपाल, तुम घर से निकले तभी कोई सजीला युवक आया। ननकी ने उसे घर के अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। बंद दरवाजे के पीछे क्या गुल खिला होगा इसे बताने की ज़रूरत नहीं। छत्रपाल पहले से ही ननकी पर शक करता था। पड़ोसियों की चुगली ने आग में घी डालने जैसा काम किया। गुस्से में छत्रपाल शराब फेंका गया और शराब पीकर घर लौटा। रात में कमरे में जब उसका सामना ननकी से हुआ तो उसने ननकी के चरित्र पर उंगली उठाई और उसे बदचलन, बदचात और वेश्या कहा। इस पर दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान ननकी के ब्लाउज से 500 के 2 नोट नीचे गिर गए जो छत्रपाल ने उठा लिए। अब उसे पक्का विश्वास हो गया था कि यह नोट अय्याशी के दौरान घर पर आए उस युवक ने दिए होंगे। शक का कीड़ा दिमाग में बुलबुलाया तो छत्रपाल का गुस्सा 7वें आसमान जा पहुंचा। उसने ननकी को ज़मीन पर पटक दिया और फिर गमछे से गला कसने लगा। ननकी कुछ देर तड़पी, फिर सदा के लिए शांत हो गई। हत्या करने के बाद छत्रपाल कमरे से निकला और भाग गया। छत्रपाल से पूछताछ करने के बाद थाना प्रभारी नंदलाल सिंह ने 30 मई 2020 को छत्रपाल को फतेहपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट PK राय की अदालत में पेश किया, जहाँ से उसे जिला जेल भेज दिया। कथा संकलन तक उसकी जमानत स्वीकृत नहीं हुई थी। मृतका के बच्चे अपने नाना नानी के पास रह रहे थे।